नेक्स्ट जो है ऑपरेशन वो है इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स क्या होता है? तो देखो यूनियन में क्या होता है ना, हम थोड़ा दिल बड़ा कर लेते हैं, हम बोलेंगे तू भी आ जा यार, तू भी आ जा, है ना, तू भी आ जा, चलो तू भी आ जा। लेकिन इंटरसेक्शन में क्या करते हैं, हम सिर्फ कॉमन एलिमेंट लेते हैं, है ना, ऐसे ऐसे एलिमेंट्स चुनते हैं जो ए में भी हो एट द सेम टाइम बी में भी हो, तभी हम सिलेक्ट करेंगे ए इंटरसेक्शन बी में, अदरवाइज नहीं करेंगे। इसको डिनोट कैसे करते हैं आप देखो इधर जरा, तो ए इंटरसेक्शन बी जो है वो उल्टा यू, उल्टा यू, उल्टा यू इज इंटरसेक्शन, है ना, और उसके बाद सीधा यू जो है वो यूनियन, सिंबल याद कर लेंगे। अब इसको अगेन हम लोग कैसे देखेंगे, एग्जाम्पल की हेल्प से देखेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे एग्जाम्पल क्या कहता है, इंटरसेक्शन ऑफ सेट, सेट ए ये दिया है, सेट बी ये दिया है। अब हमें क्या करना है, हमें बहुत ही पिकी होना है, हमारा दिल इतना बड़ा नहीं है यूनियन जैसा। इंटरसेक्शन में क्या करना है, हमको सिर्फ कॉमन चीजें छाटनी है। तो आप देखो 1 दोनों में कॉमन है, तो मेरे इंटरसेक्शन में क्या आएगा, 1 आएगा। 3 भी दोनों में कॉमन है, बस इसके अलावा देखो तो कोई कॉमन ही नहीं है। तो ए इंटरसेक्शन बी की मैं बात करती हूँ ना अगर, तो उसमें 2 ही एलिमेंट्स आएंगे अगर आप ध्यान दो तो, ठीक है। देखो ए इंटरसेक्शन बी, इंटरसेक्शन मतलब ये। अब आप मुझे एलिमेंट्स भरवाओ जरा, ए में है 1 2 3 4 5, तो 1 और 3 ये तो कॉमन है, ए में भी आ रहा है और बी में भी आ रहा है, राइट। तो 1 और 3 तो कॉमन है। उसके बाद ए में बताओ क्या आ रहा है, तो मैम ए में आ रहा है 2, फिर 4, फिर 5, तो 1 2 3 4 5। क्या ए के सर्कल में सारे के सारे मैंने लिख दिए? यस मैम। अब उसके बाद बी में 1 और 3 तो बी के सर्कल में आ ही रहा है, 9 और 12 और लिख दो। तो बोलो हमारा क्या हो गया, ये वेन डायग्राम कंप्लीट हो गया। अगर मैं आपसे पूछूं कि ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, तो आप देख लो 1 और 3 दोनों में कॉमन है, ये कॉमन हिस्सा जो है ना वही इंटरसेक्शन होता है। तो ये क्या आ जाएगा 1,3, है ना, 1,3 आई कैन सी, ठीक है 1,3। जिन जिन बच्चों ने लाइक नहीं किया है तो मैं उनको कुछ बोलूंगी भी, ठीक है। 1,3 क्लियर है, इंटरसेक्शन डन 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 डन। अब क्या हम रेडी हैं वेन डायग्राम के थ्रू इंटरसेक्शन पढ़ने में? यही तो मतलब मजेदार बात है ना। यहाँ पे देखो तो 3 केसेस हमने शुरुआत से पढ़ रहे हैं कि दोनों की लड़ाई हो गई है ना, यहाँ पे दोनों के बीच में कुछ इंटरसेक्शन है, और यहाँ पे क्या है, A is contained in B completely। तो अब हमें इंटरसेक्शन वाला देखना है ना। हर वेन डायग्राम में सब कुछ दिखेगा, आपको क्या जो पूछा जा रहा है ना वो शेड करना है। तो आपको इस बार बोला है कि कौन सा एरिया शेड करना है, A इंटरसेक्शन B का। तो पहले कौन सा करे बताओ, ये वाला करते हैं क्या? पहले ये वाला कर लेते हैं। तो आपको A इंटरसेक्शन B का एरिया शेड करना है। तो देखो ये देखो A इंटरसेक्शन B मतलब ऐसा हिस्सा जो A में भी आ रहा है और जो B में भी आ रहा है, तो वो तो बीच वाला ही हिस्सा हो गया, है कि नहीं, है ना। तो आई कैन सी एकदम डन, ओके। चलो A इंटरसेक्शन B यहाँ पे, अब यहाँ पे हमारे साथ स्कैम हो गया है बच्चों। कोई बता सकता है कि ये क्या स्कैम है? इंटरसेक्शन मतलब हमें ऐसा रीजन ढूंढना है जो A में भी आ रहा है और जो B में भी आ रहा है, तो यहाँ पे तो कोई भी शेडिंग नहीं होगी। तो आप लिख दो बिग बड़ा बड़ा, नो शेडिंग। कोई एरिया ही नहीं है, कोई सेट ही नहीं है, कुछ है ही नहीं, कॉमन ही नहीं है। तो इस वाले केस में A इंटरसेक्शन B क्या आ जाएगा बच्चों, नल सेट आ जाएगा। कुछ कॉमन निकल ही नहीं रहा है, आप जबरदस्ती थोड़ी उसके हाथ धो के पीछे पड़ जाएंगे और बोलेंगे अरे निकल निकल कॉमन निकल, है ना। तो इसलिए नो शेडिंग। अब यहाँ देखते हैं कि ऐसा हिस्सा जो A में भी आ रहा है और जो B में भी आ रहा है, ये भी थोड़ा ट्रिकी है। ऐसा हिस्सा जो A में भी आ रहा है और B में भी आ रहा है, तो पता है ऐसा हिस्सा कौन सा होगा? ऐसा हिस्सा जो A में भी आ रहा है और B में भी आ रहा है, तो वो तो पूरा सेट A ही है। आप देखो अंदर वाला सर्कल पूरा इंटरसेक्शन है ना। मतलब आपको अगर मैं ऐसे बताऊं तो ये वाला पता है केस कैसा होगा, A होगा 2,3 और B होगा 1 2 3 4, ठीक है। तो आप A इंटरसेक्शन B निकालोगे, ऑफ कोर्स निकालोगे। तो A इंटरसेक्शन B कितना आएगा बताओ? आप तो कॉमन एलिमेंट्स देखोगे, आप बोलोगे 2, अच्छा कॉमन 2 है, और आप बोलोगे 3, खत्म। तो आप ध्यान से देखो तो A इंटरसेक्शन B खुद A ही तो आ गया। A इंटरसेक्शन B खुद
ए ही तो आ गया, इसका मतलब ए इंटरसेक्शन बी इस केस में क्या आ गया, ए आ गया बच्चों, ए वाला ही तो कॉमन पार्ट हो गया है ना, ए वाला ही तो कॉमन पार्ट हो गया। बोलो क्लैरिटी है क्या? एकदम क्लैरिटी होनी चाहिए इस केस की और इस केस की, क्योंकि इसमें इंटरसेक्शन तो सब बता देते हैं, अगर है तो हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। चलो ओके है ना। अब यस सेम सिमिलर 2 पॉइंट्स, मतलब कुछ पॉइंट्स है, 4 पॉइंट्स है एक्चुअली, तो हम 4 पॉइंट्स को समझते हैं कि क्या सीन है, क्या बोल रहे हैं। तो लिखा है ए इंटरसेक्शन बी जो है वो सबसेट होगा ए का, ऑफ कोर्स कोई भी आप केस ले लो है ना, तो ये पॉपुलर केस है, इसको ले लेते हैं। ए इंटरसेक्शन बी मतलब ये वाला एरिया, क्या ये वाला एरिया, क्या ये वाला एरिया जो बीच वाला है वो पार्ट नहीं होगा पूरे ए सेट का? ये बीच वाला एरिया जो शेड किया है वो पार्ट नहीं होगा क्या ए सेट का? ऑफ कोर्स होगा। तो मतलब ए इंटरसेक्शन बी इज कंटेन्ड इन, या फिर बोल देंगे सबसेट ऑफ ए। एंड सिमिलरली ये भी तो सेम ही हो गया ना, ए इंटरसेक्शन बी वो सबसेट बी का भी हो गया। तो ये दोनों तो साथ साथ में चल रहे हैं, अगर ये ट्रू है तो ये भी होगा, इसकी क्या गलती है? तो ये तो साथ साथ में चल रही है ना। अब ये देखते हैं, अब ये क्या बोल रहा है, यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट मतलब रेक्टेंगल और ए का यूनियन निकाल रहे हैं ना, नहीं सॉरी इंटरसेक्शन निकाल रहे हैं। तो यूनिवर्सल सेट और ए का इंटरसेक्शन निकाल रहे हैं, मतलब कॉमन एरिया निकाल रहे हैं, तो ऑफ कोर्स क्या आएगा, ए ही तो आएगा। आप देख रहे हो वेन डायग्राम से कैसे तस्वीर साफ हो जाती है, ठीक है। उसके बाद ए इंटरसेक्शन फाई, अच्छा देखते हैं ए इंटरसेक्शन फाई। तो आप कोई सेट भी ले सकते हो इसको समझने के लिए, जैसे एक सेट है नल सेट जिसमें कुछ भी नहीं है, और एक सेट है क्या है जिसमें 1,2 है ना। एक सेट है जैसे समझ लो नल सेट है, बी सेट को नल सेट ले लिया जिसमें कुछ भी नहीं है, और ए सेट में 2 एलिमेंट है। अब मैं बोलूं इनका इंटरसेक्शन लेके बताओ, तो आप बोलोगे अच्छा मैम इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन का मतलब तो यही होता है ना कि कॉमन एलिमेंट्स लिख लो। तो यार कॉमन तो है ही नहीं कुछ, इसमें कुछ है नहीं, इसमें जो है वो ऑफ कोर्स इसमें नहीं होगा। तो नल सेट का किसी के साथ भी इंटरसेक्शन लोगे तो कुछ भी कॉमन नहीं आएगा ना, ठीक है। तो इसलिए ये क्या हो गया, नल सेट हो गया। ये जस्ट नोट है, मतलब आपको ये सोचने पे मजबूर करता है कि अच्छा ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा। इससे क्या होता है, इसको सोचने से आपकी सोच बड़ी हो जाती है, आपके न्यूरॉन्स एक्टिव हो जाते हैं, और आपको इंटरसेक्शन जो है टॉपिक वो बहुत अच्छे से समझ में आ जाता है। जो भी कंफ्यूजन रहता है ना धीरे धीरे क्लैरिटी की तरफ बढ़ता जाता है। ओके चलो ऑल राइट। Keep imbibing. We believe in you.